जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं परमात्मा की भक्ति के अंदर कितनी शक्ति होती है और नाम लेने में कितनी पावर होती है। जो भगवान का स्मरण करते हैं उनमें कितनी पावर आ जाती है और वो कौन सी गति को पहुंच सकते हैं। भक्तों, एक नगर के अंदर एक राजा रहते थे। उनके दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियों के कोई संतान नहीं हुई, कोई भी बच्चा नहीं हुआ। राजा ने तीसरी शादी की, फिर भी कोई उनके बच्चा नहीं हुआ। और जो उस राज्य का वजीर था वो राजा से बहुत प्रेम करता था, राजभक्ति से इतना प्रेम करता था कि बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा था। और राजा उससे पूछता अब क्या किया जाए। और वजीर ने कहा, राजा कोई और शादी कर लो। राजा तो 7 7 शादियां कर लेते हैं। राजा ने वैसा ही किया, चौथी रानी से शादी की, पांचवी से की, करते करते 7 से शादी कर ली। 7 रानियां उसके घर में आई और संतान किसी से नहीं हुई। अब राजा बहुत सोच विचार में रहने लगे। ऐसे करते करते राजा की जिंदगी बीत गई, वो बुढ़ा हो गया। और वजीर को रोज यही कहता कि मेरा राज तो ऐसे ही जाएगा। भक्तों, प्रतिदिन राजा बीमार होने लगा अपनी औलाद की सोच के अंदर। पर वजीर बड़ा दलेर था। वो बोला, राजा घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब राजा ज्यादा बुढ़ा होने लगा तो वजीर ने कहा, राजा घबराओ मत, तुम विचार दिल से निकाल दो, इसका मसला हल मैं करूंगा। तो वजीर ने एक तरकीब बताई कि राजा तुम ऐसे कह दो कि मेरी छोटी पत्नी के पुत्र होने वाला है। राजा ने कहा, ऐसा क्यों मैं करूं। वजीर ने कहा, एक बारी कहो तो सही, फिर देखना क्या होगा। वजीर की अच्छी बात मानता था राजा। उसने पूरे शहर के अंदर ढोल भिजवा दिया कि मेरी छोटी पत्नी के पुत्र होने वाला है, वो गर्भवती है। तो तूती नगाड़े, ढोल नगाड़े बजाए गए और सबको खुशी हुई कि राजा की चलो एक संतान हो जाएगी तो राज संभाल लेगी। भक्तों, वो तो झूठी अफवाह फैला रखी थी राजा ने। तो वजीर ने सोचा अब क्या किया जाए। वजीर दूर दूर के शहरों में गरीबों के घरों में जाता है और देखता है किसी का छोटा बच्चा मिल जाए। ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक झोंपड़ियों वालों के पास जाता है, वो गरीबों के पास। वहां ढोल बज रहा था और जाकर पूछा कि ढोल क्यों पीट रहे हो। तो उन्होंने बताया कि इसके घर एक पुत्र हुआ है, 6 पुत्र पहला थे, 7वां हुआ है। तो वो सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये लड़का मेरे काम आ जाए तो अच्छा होगा। वो लड़के के पिता के पास जाता है और कहता है, ये लड़का मेरे को दे दो तो मैं राजा को जाकर दे दूंगा। तो उसने कहा, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, इसकी माता से पूछा जाए। पिता का नाम रामू था और माता का नाम सुमित्रा था। वो फिर सुमित्रा के पास जाता है। सुमित्रा से सारी बात बताता है कि मैं इसको राजा बना दूंगा, ये बच्चा छोटा सा मुझे दे दो। तो सुमित्रा बेचारी सोचती है, मेरे 6 तो पहले ही बड़ी गरीबी के अंदर जी रहे हैं, चलो ये इसको दे देते हैं। चलो और ना सही तो राजा बन जाएगा तो अच्छा होगा, ये तो सुखी रहेगा, हमारा जीवन तो जैसे तैसे है ही। तो भक्तों, पति पत्नी ने एक बात करके उसको वो बच्चा दे दिया और बच्चे को रात रात में ही लाकर वो रानी की गोद के अंदर डाल देता है और रानी को कहा, तुम अंदर ही रहना। तो सुबह ढोल पिटवाया गया, नगाड़े बजाए गए कि रानी के घर पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। पूरा शहर इकट्ठा हुआ, मिठाइयां बांटी गई
और राजा ने बड़ा जश्न मनवाया और सब ब्राह्मणों को कपड़ा दिया गया, बर्तन दिए गए, गौ दान किया गया। भक्तों, जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया उसे तो ऐसा ही लगने लगा कि मैं राजघराने का हूं। धीरे धीरे जो राजा होता है वो बुढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके बाद रानियों ने उस लड़की की शादी भी कर ली। शादी के बाद उसको राजगद्दी पर बिठाया गया, बड़े स्वागत से उसका राज तिलक किया गया, विधि विधान से बड़ा दान किया गया। और जो वजीर था वो भी उसके पास ही रहने लगा। अब जब कचहरी लगती थी राजा की तो सभी लोग आकर राजा को नमस्कार करके बैठते थे, पर जो वजीर था वो नमस्कार करके नहीं बैठता था। वो तो मन में सोचता था मैं किसी गरीब का लड़का लाया हूं, मैं ही तो इसको राज पर बिठाया है। तो राजा को ये बड़ा बुरा लगता कि ये मुझको सलाम करके नहीं बैठता है, ये तो बराबर वाली गद्दी के ऊपर चुप से आके बैठ जाता है। तो वो उस वक्त तो ना बोलते, फिर वजीर को जब सभी लोग चले जाते समझाता तू मुझे प्रणाम करके बैठा कर। पर वजीर को इस बात का पता था कि गरीब का लड़का वो तो नहीं करता था। वो कहता था तू मेरे पुत्र जैसा है, मैं नहीं करूंगा। पर ये बात उस लड़के राजा को पसंद नहीं थी। वो प्रतिदिन उससे कहता कि तुम ऐसा ना करा करो, तुम मुझे नमस्कार करा करो। एक दिन वो गरीब के पुत्र ने अपनी माता रानियों को बताया कि माता ये मुझे प्रणाम नहीं करता। रानियों को भी पता था ये गरीब का पुत्र है। उन्होंने कहा पुत्र कोई बात नहीं, ये तुम्हारे पिता जैसा है। तो ऐसे करते करते एक दिन वो रुका नहीं। रानियों ने बता दिया कि तू गरीब का पुत्र तुझे ये लाया था, इसलिए इसी ने लाकर आपको गद्दी पर बिठाया था, इसीलिए आपको प्रणाम नहीं करता। और लड़की को क्रोध आता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तो गरीब था, पर ये गद्दी तो गरीबों की नहीं है, ये गद्दी को भी सलाम नहीं करता है। गद्दी तो जो मेरा पिता स्वर्गवास हो गया उस राजा की थी। तो लड़के को बड़ा क्रोध आया और वजीर को बुलाया और कहा जा तो आज से सिर झुकाकर आना, नहीं तो इस महल से निकल जाओ, मेरे महल में मुड़ के मत आना, इस देश को छोड़कर चले जाओ। राजा का आदेश पाकर वजीर डर गया कि कहीं फांसी ना लगवा दे। वो धीरे धीरे बेचारा कहीं निकल पड़ा। बहुत दूर चला जाता है। कोसों दूर जाने पर एक उसे नदी मिली। नदी के अंदर बड़े सुंदर फूल तैर रहे थे। लड़के ने देखा इतने सुंदर फूल, वजीर ने देखा कि इतने सुंदर फूल तो मैंने अभी तक देखे ही नहीं। तो एक फूल को उठाया और सोचा कि राजा इस पर बड़ा खुश होगा और मुझे माफ कर देगा सब कुछ। और वो ले जाकर उस राजा को देता है। और राजा ने कहा इतना सुंदर फूल कहां से लाए हो? उसने बताया कि एक नदी के अंदर ऐसे तर रहा था, मैं वहां से लाया हूं। तो उसने कहा 3 फूल और लेकर आओ, नहीं तो फांसी लगाई जाएगी। भक्तों, वो जब फूल लेने जाता है तो उसमें अनेकों फूल तरे जा रहे थे, पर उसने सोचा ये फूल आ कहां से रहे हैं। वजीर धीरे धीरे समुद्र का किनारा लांगे लांगे बहुत दूर निकल गया। वहां पर देखा एक गऊ के मुख से वो फूल गिर रहे थे। और एक कमरे के अंदर गऊ नदी के किनारे पर खड़ी हुई थी। उसके मुंह से फूल बन बनकर उस नदी के अंदर गिर रहे थे। और 3 कोनों में 3 संत बैठे थे, एक कोना खाली पड़ा था। और वो संतों को पूछने लगा हे संतों, 3 कोनों में तो आप बैठे हो, चौथे कोने वाला संत कहां गया? ये तो खाली दूना पड़ा है। उस संतों ने बताया 3 ने कि हे बादशाह वजीर, आप कहां से आए हो? उन्होंने बताया मैं उस राज्य से आया हूं। और कहा हे वजीर, ये तपस्या करके मृत्यु को प्राप्त हो गया है, चौथी कूट वाला संत। और किसी गरीब के घर में इसने जन्म ले लिया है और वहां से जन्म लेकर उसको राज गद्दी प्राप्त हो गई है।
उतने उसने इतनी तपस्या की थी कि वो अब राजा बन चुका है। ये बात सुनकर वजीर को बड़ी हैरानी हुई कि इसने तो अपनी भक्ति से राज्य पाया है। मैं तो सोच रहा था मैंने लाकर इसे बिठा दिया, ये तो मैंने भूल कर दी। और वो फूल लेकर भागा भागा राजा के पास जाता है और राजा से क्षमा मांगता है और कहता है कि मैं आपको राज पर बिठाने वाला कौन हूं, आपकी तपस्या ने ही आपको बिठाया है। और वो लड़का तो सब कुछ जानता था, पहले जन्म में वो संत था। उसने कह दिया जा, तुझे क्षमा किया, तुम वैसे कभी भी आ जा सकते हो। बड़ा दयालु था राजा, उसने क्षमा कर दिया। भक्तों देखो, उसने भक्ति की वो राजा बना। हम भक्ति करके इस परमानंद के घर में जा सकते हैं। और हमें ऐसी भक्ति प्रेम से करनी चाहिए, उस परमात्मा का प्रेम करना चाहिए जो हमें लौटकर संसार में वापस ना आना पड़े। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं भक्तजनों। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, हर भक्त को इसका लाभ मिले। जय श्री राम, जय श्री राम।